बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, अलिफ लाम मीम यही हुरूफ मुक़द्दस के आप किस तरह यानी के आमिल बनेंगे, उसी की मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर इस हुरूफ मुक़द्दस के आपने अगर आमिल बन गया, पूरे कायनात के आप मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे, जिस्मानी मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे, रूहानी मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे, जिन्नात के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, खबीस अरवा के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, जादू के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, बंदिश के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, आसिफ के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, टोना टोटका के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, नजरेबत के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, पागल जैसे मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, बहरा जैसे मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, गूंगा जैसे मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, दिल के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, मैदे के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, शुगर के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, डायबिटीज़ के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, पथरी के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि इस अमल के आमिल बनने के बाद हर तरह के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। लेकिन यही अमल आपको शैतान एकदम से यानी कि करने नहीं देगा। फिर भी आपने अगर फना फिल्ला होकर, फिर भी आपने अगर बाकाबिल्ला होकर इस अमल की आपने अगर आमिल बन गया, पूरे कायनात के आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आपके पास जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। हर मरीज के पास से आपको यानी कि 100 रुपये आपको ले लेना है। अगर दिन में आपने अगर 30 मरीज की आपने अगर इलाज कर लिया, एक ही दिन में आपके 3000 रुपये यानी कि अर्निंग हो जाएगा। और एक महीने के अंदर आपके 90,000 यानी कि अर्निंग हो जाएगा। तो आप ही बताइए, रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपका दिल भी अल्लाह के साथ पूरी तरह से यानी कि जुड़ जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो जिफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको किसी भी रात से आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको पूरी तरह से यानी कि याद है, वही दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 1000 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 1000 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद
अपने सीने के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। अपने सीने के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। उसी टाइम अल्लाह के बारगाह में अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिड़गिड़ा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। इस तरह आपको यही अमल लगातार आपको 11 दिन तक यानी कि मामूल रखना है। 11 दिन के अंदर आलम बरज़ख से ऐसा आपके ऊपर तजल्ली आएगा, उसे टाइम आपके बातिन आँख पूरी तरह से खोल जाएगा। आपके जुबान के अंदर अल्लाह तासिर पैदा कर देगा। आपके हाथ के अंदर अल्लाह तासिर पैदा कर देगा। आपका सीना पूरी तरह से खोल जाएगा। आपके सातों लतीफ़ पूरी तरह से जिंदा और जाबित हो जाएगा। आपका रिश्ता मेरे आका सल्लम के साथ यानी कि मजबूत हो जाएगा। आपका दिल मेरे अल्लाह के साथ पूरी तरह से यानी कि जुड़ जाएगा। इस तरह की आपको अगर रूहानी के दुनिया में अगर इनायत अगर हासिल करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है। उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह की यानी कि इनायत अता कर ही देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।